हेलो एवरीवन, आई एम निशांत सौरभ। वेलकम टू आवर चैनल अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे सेलुज्म। सेलुज्म में मैंने जितने पार्ट टाइप थर्ड करवा चुके थे, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप 4। और टाइप 4 में क्या है गाइस, यहाँ पे टाइप 4 में है कि सम टाइप निगेटिव स्टेटमेंट। टाइप 1 में मैंने करवाया था कि ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना। टाइप सेकंड में मैंने करवा दिया था कि सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट। और टाइप थर्ड में करवाया था कि ऑल टाइप निगेटिव स्टेटमेंट। एंड टाइप 4 है यहाँ पे सम टाइप निगेटिव स्टेटमेंट। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, जिस तरह से मैंने टाइप सेकंड में करवाया था सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसी तरह से यहाँ भी है सम टाइप निगेटिव स्टेटमेंट। मैंने बताया था कि सेलुज में दो डायग्राम बनते हैं, एक बेसिक डायग्राम बनता है और दूसरा बनता है गाइस यहाँ पे एडवांस। तो हमें कौन सा फॉलो करना है? बेसिक डायग्राम को फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों डायग्राम को बताते हुए लेकर चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है सम ए आर नॉट बी। गौर करेंगे, कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तब तो कुछ ए बी होगा। अब यहां पे ध्यान दें, जैसे मैंने यहां पे बेसिक डायग्राम लेकर चल रहा हूं फर्स्ट में, है ना, ये बेसिक है। ध्यान दें, मैंने यहां पे डायग्राम लेकर चल रहा हूं इस तरह से। मैं ये मानकर चलूं ये क्या है, ये ए है ना। ध्यान देंगे आप। और जो मैं नेक्स्ट डायग्राम लेकर चल रहा हूं ये बी है। ध्यान देंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, मैं इसे बोल रहा हूं ये वाला पार्ट है ना। इसे मैं बोल रहा हूं कि सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी। और इसी तरह से यहां पे जो ये वाला पार्ट है इसे मैं बोल रहा हूं सम बी आर नोट ए। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, सम बी आर नोट ए। ध्यान दे, लेकिन जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये भी सम का पार्ट है और ये भी सम का पार्ट है। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अगर मैं इसी को आपस में मिला दें तो क्या ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है। ये क्या हो गया गाइस, ये ए हो गया। और मैं इसी पे बी को इस तरह से मैं कर रहा हूं बी। मैं ये मानकर चलूं कि जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, सम ए आर बी है। और जो बाकी बचा हुआ दोनों साइड जो पार्ट है वो क्या है, सम ए आर नोट बी है। मतलब ये ध्यान दे, मैं इसे ये जो लेकर चल रहा हूं इसमें क्या है, ए और बी दोनों है इसमें, है ना, दोनों है इसमें। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया, ये सम बी आर, ये क्या हो गया, सम बी आर नोट ए हो गया। अब इसी तरह से यहां भी जो ब्लैक वाला पार्ट है ये, है ना, इसे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं कि सम ए आर नोट बी। ये हो गया। अब यहां पे ध्यान दें कि एडवांस में ये डायग्राम किस तरह से बनता है। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो ध्यान दें, ये तो बेसिक डायग्राम हो गया और एडवांस में यही डायग्राम बनेगा। एक डायग्राम तो ये बनेगा, ध्यान दें, एक डायग्राम तो ये बनेगा कि ये यहाँ पे ए हो गया और ये यहाँ पे बी हो गया, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये सम ए आर बी है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो हम मानकर चलेंगे कि सम ए आर बी नहीं है ना। अब अगर दूसरा डायग्राम हमें बनाना होगा तो देखें यहाँ पे कि सम ए आर नोट बी, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये ए हो गया। कुछ ए बी नहीं है, मतलब कि हम बी को इसी में अगर डाल दें इस तरह से तो क्या हो सकता है ना कि ये जो जितना में बी कवर किए हुए है वो एरिया तो ए है, लेकिन जो बचा हुआ एरिया है वो भी तो सम का पार्ट है और वो क्या है, बी नहीं है। अब यहां पे हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम ए आर बी सही है ना।
सम ए आर बी सही है, ये कंक्लूजन क्या है, सही है। कुछ ए तो बी है, कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए तो बी है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दे, ऑल बी आर ए, क्या संभव है कि ऑल बी आर ए हो सकता है? हो सकता है। अगर हम एडवांस को देखें तो एडवांस को देखते हुए ये सही हो सकता है कि सम ए आर बी हो सकता है। मतलब ये क्या है गाइस, यहाँ पे ये क्या है, सम ए आर बी, ये भी मतलब कि अगर यहाँ पे ध्यान दे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को, सम ए आर बी, सम ए आर बी यहाँ पे दिया गया सम ए आर नोट बी, है ना। और यहाँ पे हम देखें ये बेसिक डायग्राम है और ये एडवांस डायग्राम है, एडवांस को देख रहे हैं तो यहाँ पे सम ए आर बी है, लेकिन सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, तो यहां से कुछ ए का जो पार्ट है वो बी नहीं है। और जब हम एडवांस को देखते हैं, ये एडवांस डायग्राम है, तो एडवांस में क्या हो रहा है कि कुछ ए बी, कुछ ए है वो बी है, मतलब ये तो पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। और ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी हो भी सकता है ना। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग जाए तब ये संभव हो जाएगा कि कुछ ए है कुछ बी है वो ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि कुछ ए है बी? नहीं बता सकते, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सम ए आर नोट बी है, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है। सम बी विंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देखें कुछ बी है, सम बी विंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी है वो ए होने की संभावना है, सही है, हो सकता है, संभावना पॉसिबिलिटी बन सकते हैं अगर इस डायग्राम को देखें तो, है ना। सम ए विंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए को बी बनने की संभावना है। यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट में क्या किया गया है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में डालकर इसमें पॉसिबिलिटी लगाया गया है। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम ए विंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या जो कुछ ए है वो उसे बी होने की, है ना, संभावना है यहाँ पे, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ध्यान दे, सॉरी यहाँ पे ये कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, ये राइट है ना, संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि कंक्लूजन को किस तरह से राइट, रॉन्ग एंड पार्सली रॉन्ग किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे हम चलेंगे ईदर और के कॉन्सेप्ट पे, है ना, कि ईदर और का यूज कहां पे किया जाता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने ईदर और का कॉन्सेप्ट को मैंने उठाया है कि ईदर और का यूज कहां पे किया जाता है ना गाइस। स्टेटमेंट है सम कार आर जीप, कुछ कार जीप है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम जीप आर बाइक। अब सबसे पहले इसका यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। अब एक चीज ध्यान दे, अगर इसका डायग्राम बनाए तो कौन सा डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ध्यान दे, सम कार आर जीप। अगर मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना दूं यहाँ पे, है ना, क्या कर रहा है, सम कार आर जीप, ये क्या हो गया, ये कार हो गया, है ना, ये क्या हो गया गाइस, कार हो गया। और सम कार आर जीप, मतलब मैं जीप को यहाँ पे कवर कर रहा हूं ये, और क्या कर रहा है कि सम जीप आर बाइक, मैं बाइक को यहाँ पे कवर कर रहा हूं। ध्यान दें, आप लोग गौर करेंगे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ध्यान दें, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये सम कार आर जीप है, और ये वाला पार्ट है वो सम जीप आर बाइक है ना। अब कंक्लूजन क्या कर रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन ये कर रहा है कि सम बाइक आर कार, सम बाइक आर कार, क्या जो बाइक और कार के बीच में रिलेशन दिया यहाँ पे जो कंक्लूजन में दिया गया है, क्या कुछ इस तरह के रिलेशन यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है यहाँ पे। तो ध्यान दे, स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन कंक्लूजन में यहाँ पे कर रहा है सम बाइक आर कार, क्या पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ कार बाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, कंट से यहाँ पे हम कह नहीं सकते यहाँ पे कि कुछ कार यहाँ पे बाइक होगा।
यहाँ पे कह रहा है नो बाइक इज अ कार, यहाँ पे नो बाइक इज अ कार, यहाँ पे तो ये सही दिख रहा है, लेकिन ये भी 100% सही नहीं है। मतलब ये भी जो रिलेशन है कार और बाइक में, ये नो का रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो कंक्लूजन है दोनों पार्सली रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे कहूं सम बाइक आर कार, तो यहाँ पे सम बाइक आर कार, क्या कुछ बाइक कार है, यहाँ पे कुछ बाइक कार है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं कहा गया है कि सम बाई कार कार, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये सम बाई कार कार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हो जाएगा गाइज, ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है नो बाइक इज अ कार। यहाँ पे देखिए तो कार और बाइक में कोई भी रिलेशन इस तरह से नहीं दिखा रहा है कि जो कोई बाइक है वो कार नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बाइक कार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका आंसर किस तरह से करेंगे, तो गाइस ध्यान दें, इसका आंसर है इधर 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 कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड आर फॉलोज, फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज, है ना। अब यहाँ पे एक रूल नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कि कहां पे इधर और का यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान दे कि इधर और का यूज जब हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स को लिख ले यहाँ पे। अच्छा, रूल्स को लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक और कंक्लूजन को ले रहा हूं, मैं यहाँ पे एक और कंक्लूजन ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं कंक्लूजन को ले रहा हूं, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन अलग है, ये अलग है। यहाँ पे चलिए मैं इसका कंक्लूजन नंबर थर्ड नाम दे दे रहा हूं। और कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ध्यान दें, ऑल कार आर बाइक, ऑल कार आर बाइक, जितने भी कार हैं वो क्या है, बाइक है, सभी कार बाइक है। और कंक्लूजन नंबर 4 का रहेगा इस, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 4 का रहा है कि सम कार आर नोट बाइक। ध्यान दे कंक्लूजन पे क्या कर रहा है कि ऑल कार आर बाइक, क्या सभी कार बाइक है। यहाँ पे जब कार और बाइक के बीच में कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है जो कार और बाइक के रिलेशन को शो कर सके, है ना, तब हम ये कह सकते हैं गाइस कि यहाँ पे कार और बाइक में, है ना, कुछ भी यहाँ पे रिलेशन को मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे ये भी हम अपन लगा सकते हैं कि सभी कार बाइक है, ये मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, है ना। मतलब कि ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब ये जो कंक्लूजन है ये पार्सली रॉन्ग है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे ये हो जाएगा पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, है ना बच्चों, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सम कार, यहाँ पे क्या है, कार है, सम कार आर नोट बाइक, सम कार आर नोट बाइक, कुछ कार है वो बाइक नहीं है। जब बाइक और कार के बीच में रिलेशन ही नहीं दिया गया है तो क्या हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सम कार आर नोट बाइक, है ना। मतलब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सम कार आर नोट बाइक, जो कार है, कुछ कार है वो बाइक नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तब तो हम ये भी नहीं कर सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा गाइस इधर कंक्लूजन कितना, इधर कंक्लूजन थर्ड और फोर्थ इज फॉलोज, थर्ड और फोर्थ इज फॉलोज। एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, ये जो फर्स्ट सेकेंड कंक्लूजन है और ये जो थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन है, दोनों को गौर करेंगे क्योंकि इसी दोनों के द्वारा अपन नोट्स को लिखाएंगे यहाँ पे कि इधर और का यूज कहाँ पे किया जाता है। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट में मैंने नोट को यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, नोट करेंगे आप लोग, ध्यान दे गाइस। यहाँ पे मैंने इधर और का कंडीशन को लिखवाया मैंने कि इधर और का कहां पे लगाया जा सकता है, कौन कौन से कंडीशन में इधर और को फॉलो किया जा सकता है।
गाइज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट लिया, नेम आर सेम, नेम सेम होना चाहिए, है ना। जो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन के बीच में इधर और का यूज किया जाता है, तो दोनों कंक्लूजन में सेम ही नेम होना चाहिए, है ना। अगर फर्स्ट में ए बी है तो नेक्स्ट कंक्लूजन में भी ए बी ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, है ना, नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर, ऑर्डर पे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे ए और बी इस तरह से दिया गया है, तो नेक्स्ट में हो सकता है बी और ए दिया गया हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। तो गौर कर लेंगे यहाँ पे आप लोग कि जो नेम है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है गाइस यहाँ पे कि वन मस्ट बी सम पॉजिटिव, जो एक होगा वो क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए गाइस, मस्ट बी इन निगेटिव। ध्यान दे वहां पे जब इस तरह का कंडीशन हो जाएगा, एक कंक्लूजन तो पॉजिटिव होना चाहिए, सम पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए, तभी अपन इधर और को लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन है गाइस यहाँ पे बोथ कंक्लूजन मस्ट बी पार्शली रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन पार्शली रॉन्ग होनी चाहिए यहाँ पे, है ना बच्चों। जो कंक्लूजन है, कहने का मतलब है पार्शली रॉन्ग मीन्स कि 50% करेक्ट तो 50% रॉन्ग, आधा गलत आधा सही। समझ में आई बात, है ना। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और एक चीज और ध्यान करेंगे कि जो कंक्लूजन होगा वो सम के साथ नोट आना चाहिए और ऑल के साथ सम नोट आना चाहिए, है ना। इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में मैंने जो करवाए थे कि जहां पे इधर और को यूज करवाया था, है ना, वहां पे मैंने बताया था कि किस तरह से इधर और को मैंने लिखा था। तो ये सभी कंडीशन है जहां पे अपन इधर और को फॉलो करा सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अब मैं लेकर चल रहा हूं नीदर नॉर का कंडीशन कि कहां पे क्या कंडीशन होगा तब नीदर नॉर का यूज किया जाएगा। गाइज यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे कंडीशन ये है कि नेम आर सेम, नेम सेम होना चाहिए। जो कंक्लूजन दिए जाएंगे, दो कंक्लूजन होगा, उसके बीच में दोनों कंक्लूजन में नेम सेम होना चाहिए। ए आर बी एंड बी आर, सॉरी, ए और बी एंड बी और ए, इस तरह से नेम होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे नोट कर लेंगे कि नोट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, या तो इस तरह से भी हो सकता है या फिर यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए और बी, या फिर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी, इस तरह से भी होगा या इस तरह से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा ये चीज। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, बोथ कंक्लूजन और पार्शली रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे पार्शली रॉन्ग होना चाहिए, मींस 50% कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और 50% कंक्लूजन राइट होनी चाहिए, यहाँ पे उसे बोलते हैं पार्शली रॉन्ग। और नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर ऑल के साथ नो आ गया, अगर ऑल के साथ नो आ जाए तब अपन नीदर नॉर का यूज करते हैं। आप लोग नोट कर ले ध्यान से, जब ऑल के साथ नो आ जाए तब अपन किसका यूज करते हैं, नीदर नॉर का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सिलोजिज्म से रिलेटेड वहां पे मैंने करवा दी। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि आप लोगों के बचे कुछ डाउट्स है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग। गाइस ध्यान दे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे सिलोजिज्म का वो सभी मैंने कवर करवा दिए, है ना। अब मैं बच्चों यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, ध्यान दे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सम स्कूल्स आर होटल, कुछ स्कूल कुछ विद्यालय क्या है तो होटल है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल होटल्स आर क्लास, जितने भी होटल्स हैं वो क्या है गाइस यहाँ पे क्लास है। और नेक्स्ट है नो क्लास इज अ रूम, कोई भी क्लास कमरा नहीं है, रूम नहीं है। हमें इसी तीनों स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पे डायग्राम को बनाना होगा और उसी डायग्राम से हमें रिलेशन को शो करना होगा। तो आइए गाइस यहाँ पे देखते हैं डायग्राम किस तरह से बनेगा। क्या कह रहा है कि सम स्कूल्स आर होटल कर रहा है ना। अपन ध्यान दें, यहाँ पे अपन स्कूल को ले रहा हूं, ये क्या है, थोड़ा सा और भी मैं बड़ा बना देता हूं इससे। ध्यान दे, यहाँ पे मैं इसे स्कूल ले रहा हूं, ये क्या है स्कूल है। सम स्कूल्स आर होटल,
अब मैं इसे होटल ले रहा हूं, ये क्या है, होटल्स है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि ऑल होटल्स आर क्लासरूम, जितने होटल हैं वो क्या है गाइस, यहाँ पे क्लासरूम है। मतलब कि इसे अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से कवर कर सकते हैं, जितना का जितना होटल है वो किस में आ गया, तो ध्यान दे क्लास में आ गया, क्लास में आ गया। अब एक चीज नोट करें यहाँ पे, ध्यान दे कि नो क्लास इज अ रूम, कोई भी क्लास रूम नहीं है। तो क्या बच्चों में यहाँ पे इस तरह से रिलेशन को शो कर सकता हूं कि कोई भी क्लास रूम नहीं है। मैंने नो के रिलेशन को भी मैंने बता दिया था कि नो के रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे स्पेस इस तरह से था इसीलिए मैंने करवाता है ना, अगर स्पेस इस तरह से होता तो यही डायग्राम इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक चीज गाइस यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे अगर मैं ये इस पार्ट को बात करूं, इस पार्ट पे ध्यान दें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट पे ध्यान दें जहां पे मैंने रेड कलर से लाइनिंग दे रहा हूं, यहाँ पे इस पार्ट पे आप लोग ध्यान दें। क्या ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ स्कूल होटल भी हो रहे हैं तो कुछ स्कूल क्लास भी हो रहे हैं, और कुछ क्लास स्कूल भी हो रहे हैं तो कुछ होटल स्कूल भी हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे चल रहा है। अब हम अपन कंक्लूजन पे आते हैं कि गाइस यहाँ पे कौन से कंक्लूजन है जो 100% करेक्ट होगा या 100% रॉन्ग होगा या पार्सली रॉन्ग होगा। तो डियर यहाँ पे ध्यान दें, ओके डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि सम स्कूल्स आर क्लास, कुछ स्कूल क्या है, क्लास है। यहाँ पे ध्यान दे, क्या कुछ स्कूल है वो क्लास हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्कूल है वो क्लास है, हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ध्यान दें, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये भी तो क्लास में आ रहा है ना, और ये भी स्कूल में आ रहा है। मतलब कुछ पार्ट है स्कूल का वो किस में है, क्लास में, और क्लास का कुछ पार्ट स्कूल में। मतलब कि क्या कर रहा है, सम स्कूल्स आर क्लास, सही बात है, कुछ स्कूल क्लास है, मतलब ये 100% राइट है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। कंक्लूजन नंबर सेकंड कर रहा है सम क्लास आर होटल्स, कुछ क्लास होटल है, सही बात है, कुछ वाला पार्ट, मैंने कुछ वाले पार्ट्स को ध्यान दें, अगर मैं कुछ वाले पार्ट्स को ध्यान दें, अगर मैं इसी का डायग्राम बनाता हूं, इसका ध्यान दे, सम क्लास आर होटल्स, तो सम क्लास ये क्लास हो गया और ये होटल्स हो गया, है ना, ये वाला पार्ट है वो सम क्लास और होटल्स हो गया। और इसी को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं ना गाइस, यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो क्लास है ये क्लास हो गया, और क्लास में ही अपन यहाँ पे होटल्स को डाल दे रहे हैं, तो क्या कुछ क्लास होटल्स आ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पे बता दे कि कुछ क्लास होटल है, मतलब कंक्लूजन नंबर सेकेंड क्या है गाइस, यहाँ पे 100% राइट है। अगर मैं कंक्लूजन थर्ड की तरफ आऊं तो सम होटल्स बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ होटल को रूम बनने की संभावना है, नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि जो होटल है वो क्लास के अंदर है और कोई भी क्लास रूम नहीं है। जब कोई भी क्लास रूम नहीं है तो डियर स्टूडेंट, क्या होटल भी रूम बन सकता है, नहीं ना बन सकता है। मतलब ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। और एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे, कोई भी कंक्लूजन अगर रॉन्ग होता है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कंक्लूजन नंबर थर्ड कंप्लीटली रॉन्ग है। सम स्कूल आर रूम, कुछ स्कूल है जो रूम होगा, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हम इसमें डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जितना पार्ट क्लास में है स्कूल का, जितना रेड एरिया, जो रेड एरिया है इसमें स्कूल का भी पार्ट है और इसमें क्लास का भी पार्ट है और इसी में होटल्स का भी पार्ट है। तो जितना कवर किया गया है स्कूल का पार्ट रेड कलर से वो रूम में नहीं आएगा, बाकी तो आ सकता है, आ सकता है। मतलब ये क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, तो अपन पार्सली रॉन्ग दे दिए। सम स्कूल्स आर नॉट रूम, हो सकता है सम स्कूल्स आर नॉट रूम, 100% हो सकता नहीं, 100% करेक्ट है ये। क्यों, क्योंकि स्कूल का जो पार्ट क्लास में है वो तो रूम में नहीं ना जाएगा, है ना बच्चों। मतलब ये क्या है, 100% राइट है। ऑल रूम बीइंग स्कूल इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी रूम है वो स्कूल होने की संभावना है। क्यों है, ध्यान दे, ये वाला पार्ट जो रेड कलर से कवर किया गया है ये
क्या है, इसमें स्कूल भी है, इसमें होटल भी है और इसमें क्लास भी है, तीनों है ये इसमें। और ध्यान दें यही वाला पार्ट को अगर पूरा का पूरा क्लास होटल से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो क्लास आर होटल, कोई भी क्लास होटल नहीं है, सॉरी नो क्लास आर रूम, कोई भी क्लास रूम नहीं है, तो जितना पार्ट स्कूल का क्लास में है वो पार्ट तो होटल का नहीं होगा, लेकिन जितना नहीं है उसमें तो रूम आ सकता है ना। अगर अपन मान लें कि रूम को अपन यहाँ पे डिनोट कर दिए, ये क्या हो गया, ये रूम हो गया, तो क्या ये, और क्लास को मैंने यहाँ से रिलेशन को डिनोट कर दिया, क्या ये गलत है? नहीं है गलत, ये भी सही है। समझ में आई बात? तो ये क्या है गाइस, इसमें पॉसिबिलिटी लग गया। अगर कंक्लूजन यहां तक होता, अभी ईज के बाद आप ध्यान ना दें इस पे, ईज के बाद आप इस पे ध्यान ना दें, अगर इतना दिया हुआ होता ना तब हम इसे क्या कर सकते थे गाइस, पार्सली रॉन्ग में डाल सकते थे। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है। समझ में आई बात? इस तरह से भी डायग्राम बन सकता है और इस तरह से भी डायग्राम बन सकता है। ओके, अब यहां पे आप लोग ध्यान दें, अब मैं यहां पे जो मैंने जिसे रेड कलर से यहाँ पे राउंड किया, इसे मैं हटाकर अब इसमें मैंने अपन पॉसिबिलिटी को ऐड कर दिया। जब पॉसिबिलिटी ऐड हो गए पार्सली रॉन्ग में, तो गाइज ये 100% क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट है ऑल स्कूल विंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी स्कूल को रूम होने की संभावना है? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दें, स्कूल का जो पार्ट क्लास में है ना, स्कूल का जो पार्ट क्लास में है और क्लास का जो पूरा का पूरा क्लास है उसका रूम से कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब कि स्कूल जितना स्कूल रूम जितना स्कूल क्लास में है वो तो रूम नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि इसमें पॉसिबिलिटी लगा दिए, जो 100% रॉन्ग है और उसमें भी पॉसिबिलिटी लगा देगा तब तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से कंक्लूजन को यहाँ पे राइट रॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं और पार्सली रॉन्ग कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे एक बार इसे आप लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट, और गाइज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, सैल्यूजिज्म चैप्टर अब यहाँ पे लास्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, है ना। तो गाइज जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। ओके गाइज, सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइज, और जो भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक कॉन्सेप्ट, है ना, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।